बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, रातों रात ऐसे बड़े वाक़यात हुए हैं जिन्होंने आवाम के ऊपर बम गिराए हैं। साथ साथ उनको ये फ़ैसला करने का भी इख्तियार मिल गया है कि आखिर कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि पेट्रोल की प्राइसेस जो 84 रुपये पिछले एक माह के दौरान बढ़ चुकी है, उसने एक नया तहलका मचा दिया है। इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे और किसी भी तरह की मईशत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। श्रीलंका की तरह के हालात लगते नज़र आ रहे हैं। और देखना यह है कि इस वक्त जो वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे कि हमने बुलंदो बांग दावे किए जब बजट में, उसके बाद जो है वो जो कल दोपहर के वक्त जो उन्होंने ऐलान किया कि पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा नहीं किया जा रहा, मगर एकदम 11:10 पे तमाम टीवी चैनल्स पे बाकायदा तकरीर नशर होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक हैं और वो ऐलान करते हैं कि जी हम पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। उमर अयूब ने 2 दिन कबल इस बात का इंकशाफ किया, मगर मामला क्या है ये आपको बताते हैं। क्योंकि ये आज का दिन सिर्फ इसलिए कि 15 तारीख को जो है वो दोबारा, क्योंकि महीने में 2 बार जो है वो पेट्रोल के प्राइसेस को रद्दोबदल करने की इजाज़त मिली और या एक ट्रेंड है और उसके ऊपर किया जाता है। मुसद्दिक मलिक ने कुछ दिन पहले ही इस बात का इंकशाफ किया था कि 15 तारीख को, किसी भी महीने की 15 तारीख को पीएसओ जो कि 50 से 60% मुल्क का तेल जो है इंपोर्ट करता है वो टेंडर्स खोलता है। अगर रूस को भी कम कीमत में टेंडर भरना है तो वो भरे और हम उससे परचेज कर लेंगे, जो कि बात समझ में आती है। मगर मामला तो किसी और जानिब गया। इस वाक़े के बाद रूसी सफ़ीर का एक इंटरव्यू नशर हुआ जिसमें उन्होंने बहुत सारे राजों पर से पर्दा उठा दिया। वो राज क्या है अपने इस वीलॉग में शेयर करेंगे। उसके बाद जो है वो कल जो है DGISPR ने बाकायदा तौर पर फ़ौज का एक मौक़िफ़ पेश किया, जिसको बहुत ज़्यादा ट्विटर पे आड़े हाथों लिया गया। और आपको पता है कि इल्ज़ाम जो है वो किसके ऊपर आना शुरू हो गया। अब इतनी बड़ी कॉन्स्पायरेसी चल रही थी तो कहा सोचा ये गया कि शायद इतनी बड़ी कॉन्स्पायरेसी में जो 24 रुपये पेट्रोल के ऊपर बढ़ाए जाएंगे और तकरीबन 60 रुपये डीजल पे बढ़ाए जाएंगे वो खामोशी से निकल जाएंगे, मगर इसका इम्पैक्ट जो है वो मईशत पे और मईशत के बाद जो आवाम की जेब पे और आवाम के ज़िंदगी पे पड़ेगा वो देखने का हाल है, देखने से ताल्लुक़ रखता है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें होने वाली हैं, इतना बड़ा बम गिरने वाला है, शायद आवाम को भी इसका एहसास नहीं है। श्रीलंका से ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि एकदम अचानक इतना बड़ा जो राइज है वो कोई भी बेयर नहीं कर सकता। और सारा मलबा जो है वो पुरानी और साबका हुकूमतों में डालना ये भी जायज़ नहीं है। वो कैसे चला रहे थे और आप कैसे चला रहे हैं, उनको कैसे मालूम था? क्योंकि आप ये कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको डिटेल में अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको साथ बने रहिएगा। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो से नोटिफिकेशन मिले। नाज़रीन कराम, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने जो है वो ज़बरदस्ती का पेट्रोल कम किया, बिजली के प्राइसेस कम किए। आपने इक़्तिदार में आने के बाद वो हाल किया है कि जिसका कोई सानी नहीं। 70 सालों में अगर इमरान खान ने डबल कर्जा लिया था तो 70 सालों की महंगाई को एक तरफ रखें और आपके 2 माह की कारकर्दगी एक तरफ रखें, जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है, और आप सारा मलबा उठा के साबका हुकूमतों में डाल दें। साबका हुकूमत के 3 साल में इतना कबाड़ा नहीं हुआ होगा जितना पिछले 30 सालों में जो है वो आपकी रद्दोबदल की हुकूमत में हुआ। मगर कभी भी आपने आके आवाम के सामने ये बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ज़र्फ़ की बात थी, बताना था। अब सिनेरियो ये है कि ये कोकोमो तो है नहीं कि 5 रुपये में 4 आएंगे या 3 आएंगे। अब तो हालात वो हो गए कि 5 रुपये में 1 कोकोमो आ जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये वज़ीर ख़जाना साहब को सोचना चाहिए कि लोगों के लिए आप क्या काम कर रहे हैं। लोगों को आप 2000 रुपये का जो चूरन और लॉलीपॉप दिया है आपने, उसमें क्या आपका मजाक बन रहा है? खुदारा ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आएँ जो कि मुल्क और कौम को बनाने में बल्कि बिगाड़ने में और टिकटॉक वाले काम करने में काम ना आए। 2000 लोग ऐसे मामलात कर रहे हैं, 2000 रुपये में मैं 1600 सीसी गाड़ी ले लूँगा, 50 रुपये जो बचेंगे वो मैं हुकूमत के ख़जाने में भर दूंगा ताकि ये अमेरिका के मुंह पे मार दे या IMF के मुंह पे मार दे जो कर्जा लिया हुआ है। इस तरह की तो बातें हो रही हैं। 2000 रुपये, मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो है कहती हैं 2000 रुपये। 2000 रुपये में वो जो लिपस्टिक लगाती है ना वो भी नहीं आती होगी, उससे भी कहीं ज़्यादा महंगी है। तो खुदारा गरीबों का ख्याल करें। 25 रुपये की रोटी का जो है ना मामला आ रहा है, 20 रुपये तो हो चुका। नान भाइयों ने तो पेशावर में जब उन्होंने एहतजाज कर दिया जहाँ पे बहुत से वसाइल दे दिए गए, सिंध ने 33% का इजाफा दिया। खुदारा कम से कम यही काम कर लें, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन को तो आपने रिलीफ दे दिया,
मगर दूसरों का क्या हाल होगा जो प्राइवेटली ये काम है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुंसलिक हैं, जो 25,000 रुपए में अपना पूरा कुंबा चला रहे हैं। खुदारा उनका सोचें। अभी भी आपने सबसे कम जो कीमत जो कह लें कि सैलरी आपने प्रिडिक्ट की है वो 25,000 रुपये। 25,000 रुपये में आप एक कमरे का मकान भी लेने जाएंगे किसी भी इलाके में, ख़ास तौर पे कराची में, अगर कोई डाउनटाउन, और डाउनटाउन भी कौन सा, मतलब कोसों दूर, तो शायद आपको 7 से 8,000 रुपये पर मंथ पे मिलेगा। फिर बिजली ऐसी है कि पंखा भी एक चलाएंगे और एक लाइट जलाएंगे तो उसका भी बिल अब जो है वो 1500 से 2,000 रुपये से ऊपर आएगा। ये तो हो गया तकरीबन गैस, बिजली और रेंट मिला के 10,000 रुपये का खर्चा। 15,000 रुपये में वो एक बच्चा, 2 बच्चे पाले, उनके स्कूल की फीसें दे, उनके रोज़मर्रा का खर्चा, खर्चे से मुराद खाना पीना। अगर आप 200, 300 रुपये भी लगाएंगे तो 1,500 रुपये तो यही हो गए। तो बात यह है कि उसको बच क्या रहा है, उसके लिए तो बाकायदा वो उधार में जा रहा है। आप अपने लोगों को चोरी चकारी की तरफ राग़िब कर रहे हैं। इतनी महंगाई करने के बाद मुल्क में टूरिज्म का जो पिछले 3 साल से वावेला हुआ वो एकदम फ्लॉप हो जाएगा। जो फॉरेनर्स आना भी शुरू हुए हैं, जो रेवेन्यू आपके पॉट में गिरना भी शुरू हुआ है, आपका ख़त्म हो जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर से आपने जो डंडा किया है, उन्होंने रिमिटेंसेस जो है ना भेजना बंद कर दिया। आधे से ज़्यादा लोग हवाले के थ्रू आ रहे हैं। बैंकिंग चैनल्स को जो है ना वो परसू नहीं कर रहे। 2 महीने में वो उलट पलट हुई है, वो खाड़ पिछाड़ हुई है जो 70 सालों में नहीं हुई थी। खुदारा आकर टीवी पे जब ये बात करें साबका हुकूमतों की, तो इस हुकूमत की भी बात करें कि 2 महीने में ये कबाड़ा हुआ है। 3.5 साल का जो कबाड़ा था वो 2 महीने में आपने बता दिया। या 2 महीने में आपका कबाड़ा, क्योंकि आप संभाल नहीं सके। इसहाक डार से मशवरा कर लें, खुदारा शायद आपके लिए कोई बेहतरी का अमल हो। इसहाक डार को मीडिया पे आने से रोक दिया गया है। किसने रोका है, इसके ऊपर काम करें। खुदारा मुस्लिम लीग नवाज को चाहिए कि अपने अंदर के मसले सॉल्व करे, अपने अंदर के लोगों को मनाए, पुराने नज़रियाती कारकुनान, पुराने नज़रियाती रहनुमाओं को ऑन बोर्ड करे। इस वक्त मुल्क का मामला है, सियासत बात में करिएगा। इस वक्त आपको सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब ने एक बार कहा भी कि हम ग्रैंड अलायंस के तौर के ऊपर या ग्रैंड टॉक्स के ऊपर बात करेंगे, मगर अब तक वो अमली जामा नहीं पहना सके। अगर तो उमर अय्यूब की बात सच साबित हो जाती है तो आपकी सोच है कि इस वक्त महंगाई का जो लेवल है वो कहाँ पहुँचेगा। और लोग जो निचले तबके के लोग हैं, निचले तबके से मुराद ये कि जो रोज़मर्रा खाने कमाने वाले लोग हैं, वो चोरी चकारी में आ जाएंगे, वो हलाल रोज़ियों को छोड़ देंगे। और फिर जो हाल होगा, क्योंकि मिडिल क्लास तबका लोअर मिडिल में तब्दील हो गया है और इतने बुरे हालात हैं कि इस पेट्रोल के चक्कर में उनकी इंटरटेनमेंट तो वैसे ही नहीं थी। वो तो अपनी सफ़ेद पोशी, अपना भरम बचा बचा के चल रहे थे। मगर ये जो हालात हुए हैं, इसके बाद बहुत मुश्किल हालात हैं। खुदारा स्ट्रेटजी बनाएं, मुल्क को और आवाम को इन मसाइल से निकालें। ये आपका काम है, सियासत आपका काम है, मशवरे आपका काम है लेना। आप फैसले करने वाले हैं। अगर आप ही ख़राब करेंगे तो आवाम किसके पास जाएगी। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।